आज हम बात करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को बाय चॉइस नहीं लेते, या वो एक्सीडेंटल या डिफ़ॉल्ट या प्रेशर, बट रियलिटी इकोनॉमिक्स एक पावरफुल देसी लॉजिक है और इसका कैरियर इकोनॉमिक्स का चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम उस पर कनेक्ट होंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक रैशनल डिसीजन मेकिंग है जो हर को लेना चाहिए। इसकी खुद की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होती है, इस सब्जेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। इकोनॉमिक्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया एजुकेशन के ऊपर और उसको आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है वाई टू चूज़ इकोनॉमिक। इसके पीछे कुछ लॉजिक, देसी लॉजिक प्लस कैरियर इनसाइट्स है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या जो एस्पिरेंट है यूजीसी नेट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, गेट, जैम, आरबीआई एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए ये यूज़फुल रहेगी इन स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको आराम से देखिए, समझिए और कमेंट में मुझे बताइए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू IMS एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढूं। इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी या ग्राफ नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, ग्राफिकल है। नहीं स्टूडेंट, ये आपको दुनिया को समझाने के सबसे लॉजिकल और पावरफुल टूल है, और इसके पीछे एक देसी लॉजिक भी है जो आपको समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या देसी लॉजिक है। इकोनॉमिक्स, हमको देसी लॉजिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स हर घर में होती है। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि पैसा बचाओ, हर चीज़ का हिसाब रखो। ये क्या है स्टूडेंट? वो साथ में कहते हैं ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझो। तो अगेन ये सब है क्या? ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है रियल लाइफ की। घर चलाने से लेकर बजट बनाने तक हर जगह इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। तो देसी लॉजिक ये कहता है कि अगर आपको दुनिया के असली काम समझने चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। अगली बात करें कैरियर लॉजिक की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट है जिसमें हाई रिटर्न आता है, क्योंकि इसका स्कोप वर्ल्ड में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, कॉर्पोरेट रिसर्च के अंदर, टीचिंग में, सब में इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। अगर हम इसको ब्रॉड तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, नबार्ड, यूपीएससी में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। गेट, IIT जैम, MA इकोनॉमिक्स, डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च जॉब। तो आप समझिए कि इसका स्कोप एनजीओ के अंदर भी है, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है
आपके फाइनेंशियल डिसीजन को बेटर करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए इकोनॉमिक्स आपको एक बेस्ट सब्जेक्ट होगा। अगेन एक और चीज़, इकोनॉमिक एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, लॉजिकल ब्रेन्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपका माइंड लॉजिकल है और आपको डाटा एनालिसिस पसंद है तो आपको वाई का आंसर चाहिए, देन इकोनॉमिक्स इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। इसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाए ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। कैसे सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स आर वैल्यूड ग्लोबली। इसीलिए इसका इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चूजिंग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का चॉइस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और जब भी आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हो तो आपका एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होता है, आप जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, जिसका कैरियर ऑप्शन वाइड होता है, जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। आप पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, रिसर्चर, टीचर या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। आपको दुनिया के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने में आसानी होती है। इसलिए इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में इसको स्टडी करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, तो इकोनॉमिक्स का वाइड स्कोप है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो जो देसी लॉजिक है हमारे पेरेंट्स के, हमारा कैरियर लॉजिक को मिला के कॉम्बो बनता है, जिसको हम स्मार्ट चॉइस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक चॉइस, स्मार्ट चॉइस है। तब जब कोई आपको कहे इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है तो बेफिक्र हो जाओ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा डिमांडिंग स्कोप है। तो देसी लॉजिक ये कहता है कि जो सब्जेक्ट हर जगह काम आए वही सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है। हर जगह इसका यूज़ है और इकोनॉमिक्स वही सब्जेक्ट है जहां इसका हर जगह यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन करो IMS एकेडमी, जहां हम इकोनॉमिक्स को बनाते हैं इजी, लॉजिकल एंड पावरफुल। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है इकोनॉमिक्स के ऊपर, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपका देसी लॉजिक है क्या और आप क्यों चूज़ करना चाहते हैं, या कई स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स वो क्यों चूज़ कर रहे हैं किया इकोनॉमिक्स को, या कुछ स्टूडेंट जो स्टिल डिसाइड करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स लें या ना लें। इकोनॉमिक्स IMS एकेडमी आपको गाइड करती है आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच।